T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने का ख्वाब पाकिस्तान का ख्वाब ही रह गया। अब T20 वर्ल्ड कप जीतना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो सुपर 8 तक ही नहीं पहुंच पाए थे। जब वो सुपर 8 में नहीं पहुंच पाए, जिससे शायकीन का बहुत ही बुरे तरीके से दिल टूटा, क्योंकि इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा नाम, पहले ये जीते आ रहे हैं, खेलते आ रहे हैं, अपना नाम बनवा लिया, उसके बाद ये लोग इतने बुरे तरीके से खेले कि शायकीन का दिल ही टूट गया। क्योंकि ये जो खराब इनकी इस मर्तबा परफॉर्मेंस थी, इस वजह से नहीं थी कि खिलाड़ी फिट नहीं थे, और ना ही इस वजह से थी कि कोई टीम नई हो कि तभी हम कह सकते हैं कि जी नई टीम है तो इस वजह से इनकी परफॉर्मेंस खराब है। बिल्कुल भी नहीं, इनकी परफॉर्मेंस खराब थी इनके नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि इनकी आपस में नाचाकियां ही नहीं खत्म हो रही थी। इनकी नाराजगियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। किसी ने कोई बात कही नहीं, इन्होंने मुंह फुला लिया, उसका सारा खमियाजा मैच में उतरता था, और तमाम खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बोर्ड है उसको करना पड़ा, पाकिस्तानी शायकीन को करना पड़ा। पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरा हो गया कि इतनी बड़ी टीम सुपर 8 तक ही नहीं पहुंच पाई। ना सिर्फ शायकीन का बल्कि पीसीबी का भी दिल टूटा। उन्होंने भी सर्जरी का ऐलान किया था और अब उस सर्जरी पर अमल होने जा रहा है। और पीसीबी ने वर्ल्ड कप सिलेक्शन में अब खामियां निकल आई हैं, क्योंकि जब तहकीकात होना शुरू होती हैं तो पता चलता है कि यहाँ खामी थी, वहाँ खामी थी, और बहुत सी खामियां तो क्रिकेट खेलते हुए ही नजर आ रही थी। तो जब प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वर्ल्ड कप सिलेक्शन से ही जो खामियां थी वो स्टार्ट हो गई थी, और चेयरमैन पीसीबी ने कार्रवाई का अंदिया दे दिया है। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकामी पर सिलेक्शन कमेटी से ही सर्जरी का आगाज किया जाएगा। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू उन्होंने की, और उसमें उन्होंने कहा कि सिलेक्शन में गलतियां हुई हैं और जो जिम्मेदार हैं अब उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको एहतसाब देना होगा। ये नहीं कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे चलते हैं। नहीं, अगर हमने अब इस चीज को नहीं सुधारा तो आगे हम नहीं सोच सकेंगे कि हमारी टीम अच्छा खेलेगी या हमें वर्ल्ड कप देखना नसीब होगा। अब एक्शन लेंगे तभी आगे हमें खुशियां और कामयाबियां नसीब होंगी, तभी हम वर्ल्ड कप का मुंह देख सकेंगे। फिर बाबर आजम के बारे में उन्होंने कहा कि अभी हमने इनको कप्तानी से हटाने का कोई फैसला नहीं किया, लेकिन बाबर आजम से गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, लेकिन हम गुस्से में, जल्दी में या बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे हमें बाद में नुकसान का सामना करना पड़े। क्योंकि ऐसे ही होता है, जब भी हम बहुत ही ज्यादा गुस्से में या जल्दबाजी में कोई फैसला करते हैं तो हमें बाद में उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, बाद में वो फैसला बहुत ही गलत साबित होता है। तो पहले ही अच्छा है कि जो चीज है उसको फैक्ट्स और फिगर के मुताबिक ही उस पर अमल किया जाए, पहले तहकीकात की जाए। फिर मोहसिन नकवी ने कहा कि बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि सिलेक्शन कमेटी में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ऑब्वियसली जिसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं, जिसने बहुत ज्यादा ब्लंडर किए हैं, जानबूझकर किए हैं, तो वो इस टीम में रहने का हकदार बनता ही नहीं है। फिर जो व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन है, उन्होंने रिपोर्ट जमा करवा दी है, और रिपोर्ट में उन्होंने वर्ल्ड कप में तमाम खामियां, तमाम वजूहात कि कौन किस तरह से खेल रहा था, किस में खामी थी, क्या वजह थी कि पूरी जो टीम है वो मुत्तहिद नहीं हो पा रही थी, अच्छा नहीं खेल पा रही थी, हमें वर्ल्ड कप के सुपर 8 तक ही नहीं हम पहुंच पाए, तो क्या रीजन थी वो उन्होंने जमा करवा दी है। अब उन रीजंस की बिना पर तमाम चीज़ों की जो तहकीकात होगी वो होगी, और उस पर ही तमाम जो रिजल्ट है वो मुनसर होगा कि कौन रहेगा और कौन इस टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि खेल में बेहतरी के लिए जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, अब उनसे राब्ता किया जाएगा, और वो साबिक क्रिकेटर स्पेशली उनसे राब्ता किया जाएगा, वो निज़ाम संभालेंगे जो कि टीवी की जीनत नहीं बने हुए, जिनकी रोजी रोटी टीवी पर नहीं है, स्पेशली उनसे राब्ता किया जाएगा। फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पोस्टमार्टम होगा और फिटनेस से ये मशरूत होगा, और जितने भी खिलाड़ी होंगे उनको फिटनेस के तमाम टेस्ट देना लाजमी होंगे, जो कि बहुत एक अच्छा इकदाम है कि जो क्रिकेटर्स हैं उनकी फिटनेस का भी तो पता चले ना कि कितने फिट हैं। हम समझे कि बहुत ही सुपर जा रहे हैं और पता चले कि वो तो फिट ही नहीं है, खेलने के काबिल ही नहीं है, हम उसे ऐसे ही खिला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इकदाम था पीसीबी का
टीम में सिलेक्शन के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी डोमेस्टिक मैचेस खेलना लाजमी होंगे। अब इंडिया क्यों जीतता है? इंडिया के वेन्यूज बहुत हैं, उसमें इतने ज्यादा और बड़े बड़े शहर हैं, सबका मौसम अलग है, इतने बड़े शहर हैं तो वो उनके वेन्यूज बहुत ज्यादा हैं, वो हर वेन्यू पर खेल कर, हर पिच पर खेल कर मंज चुके होते हैं, तभी तो वो आज वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अब पाकिस्तान जब अपने डोमेस्टिक मैच ही नहीं खेलेगा, उसको अपने वेन्यूज का ही सही से एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो दूसरे वेन्यूज पर दूसरी जगह कैसे खेल सकता है, किस तरह से जीत सकता है? तो ये जो पीसीबी का इकदाम था बहुत जबरदस्त था कि जरूरी है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होंगे वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलेंगे। और ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट होगी इसकी मेजबानी करेंगे मुल्तान, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम करेगी। फिर उन्होंने शान मसूद से क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी बात की और FIA हारिस रऊफ से जो बदतमीजी करने वाले थे उनकी मुंतजिर है कि आप किसी भी खिलाड़ी से जब वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, अपनी फैमिली के साथ है, तो आप उससे बदतमीजी नहीं कर सकते। और ये एक अच्छा इकदाम है। हर इंसान की जो लाइफ है वो हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट से सिंसियर हैं, आप उस वक्त उन्हें बोल सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी फैमिली के साथ है फिर आप उन्हें उस तरह से तंग नहीं कर सकते, उनकी भी प्राइवेट लाइफ है। तो ये भी बहुत अच्छा इकदाम था पीसीबी की तरफ से। पीसीबी में आगे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कौमी टीम की कारकर्दगी में बेहतरी लाना ही सबसे बड़ा टारगेट है। पीसीबी ना ट्विटर पर चलता है और ना ही चलेगा। मेरे खिलाफ जितनी भी मुहिम चलाई जाएंगी मुझे फर्क नहीं पड़ता और दबाव में आने की बजाय मैं घर जाना ज्यादा बेहतर समझूंगा। तो ये तमाम इकदाम इन्होंने किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ट्विटर पे जितनी भी मुहिम चलाएं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जो फैसले लेने हैं हम वो ही लेंगे और आप लोगों के दबाव में आने से बेहतर है कि हम अपने घर चले जाएं। तो पीसीबी के जितने भी फैसले हैं ज्यादातर पाकिस्तानी उससे मुत्तफिक हैं, बल्कि 100% ही मुत्तफिक है कि आप सबसे पहले उनकी फिटनेस चेक करें, खेलने के काबिल हैं या नहीं है, फिर वजूहात देखें कि वो कितने सीरियस है, कि अवाम बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा जज्बाती होती है मैच के बारे में। जब दूसरे और स्पेशली जब इंडिया से मैच हो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो आप उस लोगों के पैशन को, उस जज्बात की कदर करते हैं उस वक्त या नहीं, या आपको अपने ही जज्बात अजीज है? तो जो तमाम फैसले किए गए हैं पूरे पाकिस्तान ही उससे बहुत मुत्तफिक है, बहुत ज्यादा ही खुश है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।